तो ये है Vivo T4 Ultra जिसका आज हम डिटेल में कैमरा सेटिंग देखने वाले हैं। मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ पूरे यहाँ कुछ प्रॉप्स मैंने रखे हैं। मैं आपको दिखाऊंगा क्या सेटिंग्स आपको ऑन करनी है क्या ऑफ करनी है, सो दैट T4 Ultra से आप बेटर फोटोज एंड वीडियोस कैप्चर कर सको। यहाँ फोन लेने का भी प्लान कर रहे हो, आपको देखना है क्या मोड्स मिलते हैं, क्या सेटिंग्स हैं, क्या फीचर्स हैं कैमरा ऐप में, तो होपफुली इस वीडियो से सब क्लियर हो जाएगा। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करता हूँ एंड लेट मी शो यू। तो अभी मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लिया। आपको जो प्रीव्यू दिख रहा है दैट इज समथिंग जो आप जब कैमरा ऐप ओपन करोगे फोटो मोड में हम रहेंगे। सबसे पहले नंबर ऑफ कैमरास देख लेते हैं। तो इस फोन में आपको एक्चुअली 3 कैमरा मिलते हैं। अल्ट्रा वाइड एंगल है जो अभी मैंने स्विच कर लिया है, तो ये 0.6x वाइड एंगल है। यहाँ से आप 1x पे स्विच कर सकते हो। देन 2x जो है वो डिजिटल जूम ही है प्राइमरी सेंसर को यूज़ करते हुए, बट जब आप 3x पे जाओगे आप देखोगे लेंस शिफ्ट हुआ बिकॉज यहाँ पे 3x टेलीफोटो कैमरा है। देन यहाँ से ही आप 10x भी जूम कर सकते हो एंड पिंच एंड जूम की अगर मैं बात करूँ अप टू 100x आप पूरा जूम करके फोटोज़ ले सकते हो। वापस हम 1x पे आ जाते हैं। ठीक है, ये हो गया नंबर ऑफ कैमरास। ऊपर की तरफ आपको एक मैजिक पेंसिल बनी हुई दिखेगी। एक्चुअली यहाँ पे फिल्टर्स हैं, तो मैं एक एक करके आपको दिखा देता हूँ जो फिल्टर्स हैं, सो दैट आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस फिल्टर का क्या इफेक्ट है। तो ये वही 10 से 12 बेसिक फ़िल्टर्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। बढ़िया चीज़ ये है यहाँ पे इन्होंने इंटेंसिटी का स्केल दिया है 0 से लेकर 100। आप जो भी इफेक्ट है उसका स्ट्रेंथ एडजस्ट कर सकते हो। तो ये आपका नॉर्मल फोटो मोड हो गया। अब मान लेते हैं अगर आपको थोड़े क्लोजअप शॉट्स लेने हैं उसके लिए क्या है, तो देखो 1x मोड में आप इतना पास आ सकते हो विच इज़ गुड इनफ। मिनिमम फोकस इसका बढ़िया है, बट यहाँ पे कह रहा है कि थोड़ा सा फर्दर अवे जाने के लिए, बट 1x के हिसाब से आप काफ़ी क्लोज फोकस कर सकते हो। बात रही अल्ट्रा वाइड की, अब यहाँ पे अल्ट्रा वाइड में भी आपको जो मिनिमम फोकस डिस्टेंस है वो इतना खास नहीं मिलता, बट हाँ आप इतने डिस्टेंस तक जाके ले सकते हो। देन अगर मैं मैक्रो मोड की बात करूँ जो आप यहाँ से एनेबल करोगे, अब सुपर मैक्रो आपको 3x टेलीफोटो में मिलेगा। तो अगर मैं ये आपका एक कार का आइडिया दूँ, इतने पास लाने पे ऑब्वियसली ये नहीं कर रहा, बट दिस इज़ अ गुड इनफ मिनिमम फोकस डिस्टेंस जहाँ पे आप इस तरीके के कुछ ब्लर वाले जो मैक्रो शॉट्स हैं क्लोजअप डिस्टेंस से ले सकते हो। और आप देखोगे ये अगर हल्का सा फ़ोन हिल रहा है ना तो स्टेबलाइज कर रहा है, तो वो एक चीज़ बढ़िया है। और आपको एक छोटी विंडो भी मिल रही है जहाँ पे आपको एक फ्रेमिंग का थोड़ा आइडिया लग जाएगा। बाकी 3x से आप 6x पे भी जा सकते हो एंड 10x पे भी, और ये आपको जो है वो मैक्रो मोड में या बेसिकली जूम करके फ़ोटोज़ ले पाओगे। तो अभी के लिए हम मैक्रो मोड ऑफ कर देते हैं। उसके बाद आप अगर ऊपर की तरफ आते हो, यहाँ पे आपको एक तो फ्लैश के ऑप्शन मिलेंगे, ऑरा लाइट ऑलवेज ऑन भी आप कर सकते हो। अब यहाँ पे पहली चीज़ आपका जो इंटेंसिटी है वो आप कम ज़्यादा कर सकते हो इस तरीके से। टेम्परेचर भी एडजस्ट करने का आपको ऑप्शन मिलता है, तो वार्म से लेकर कूल आप एडजस्ट कर सकते हो या ऑटोमेटिक पे क्लिक कर सकते हो। वो अपने हिसाब से लाइटिंग के हिसाब से जो भी उस टाइम पे इसको वाइट बैलेंस लगता है फ़ोन को वो कैप्चर कर लेगा। ठीक है, ये ऑलवेज ऑन ऑफ फ्लैश ऑन अगर आप करते हो तो जब आप फ़ोटो लोगे तो उस तरीके से आपको मिल जाएगा। अभी के लिए हम ऑफ कर देते हैं। फिर यहाँ पे सबसे मेन चीज़ जो आप फ़ोटो लेना शुरू करोगे, आपको टॉप में सेंटर की तरफ एक आइकन दिखेगा जहाँ विविड, टेक्सचर्ड एंड नेचुरल 3 ऑप्शंस हैं। अभी हम विविड मोड पे हैं। मैं आपको 3 फोटोज़ बैक टू बैक लेके दिखाता हूँ। ये विविड है, देन यहाँ पे हम टेक्सचर्ड पे जाएंगे और अब हम नेचुरल पे जाएंगे। तो तीनों में फ़र्क क्या है, नेचुरल आपको सबसे रियलिस्टिक आउटपुट देगा, देन विविड में क्या है कि सैचुरेशन बढ़ जाएगी, और टेक्सचर में आपका क्लैरिटी, शार्पनेस सब कुछ बढ़ जाएगा। तो आइडियली आपको नेचुरल में ही फ़ोटोज़ लेनी चाहिए, बट अगर आपको थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना है तो आप बाकी 2 मोड्स ट्राई कर सकते हो। उसके बाद मैक्रो मोड हम डिस्कस कर चुके हैं, इसको अभी के लिए मैं वापस डिसेबल कर दूंगा। सेटिंग्स पे अगर हम जाते हैं तो आपको एस्पेक्ट रेशियो मिल जाएगी। 4 ऑप्शंस हैं, 1:1 जो स्क्वायर है, 4:3 जो पूरा सेंसर रीड आउट लेता है, 16:9 है, एंड देन आपको फुल स्क्रीन मिल जाएगी इस तरीके से। बट आप देखना ऊपर एंड नीचे आपकी फ़ोटो क्रॉप हो रही है बिकॉज ऑब्वियसली 4:3 के अलावा आप कोई भी एस्पेक्ट रेशियो लोगे तो फोटो क्रॉप होती है। देन यहाँ पे टाइमर है 3, 5 एंड 10 सेकंड का। फिर उसके बाद ग्रिड लाइंस इज समथिंग जो आप ऑन कर सकते हो बेटर कॉम्पोजिशन के लिए। लेवल भी हमने ऑन कर रखा है। देन यहाँ पे आपको इफेक्ट्स मास्टर मिल जाता है। इफेक्ट्स मास्टर अगर आप ऑन करते हो तो यहाँ पे आप 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़, अगर आप ऊपर और नीचे मूव करोगे या डिपेंडिंग आप किस ओरिएंटेशन में, अभी हम लेफ्ट राइट कर रहे हैं, तो आप सैचुरेशन जो है वो कम ज़्यादा इस तरीके से कर सकते हो। 0 पे लाओगे एकदम डिसैचुरेटेड, 100 पे मैक्सिमम, और 0 पे आपको नेचुरल इफेक्ट रहेगा। अगर आप ऊपर और नीचे मूव करते हो तो आपका जो एक्सपोजर है, फोटो ब्राइट एंड डार्क कितनी हो रही है, वो आप यहाँ से इजीली एडजस्ट कर सकते हो डिपेंडिंग आपको फाइनल आउटपुट कैसा चाहिए। ये सब नहीं चाहिए तो इफेक्ट मास्टर आप डिसेबल कर सकते हो। देन वाटरमार्क का ऑप्शन है, आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएंगे काफ़ी सारे जो आप डिपेंडिंग आपको अगर वाटरमार्क चाहिए तो आप रख लेना, अदरवाइज आप ऑफ कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद HDR है। अब HDR ऑन एंड ऑफ का 2 ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं जो आपके लिए डिपेंडिंग, आई वुड से HDR ऑन रख लेना। मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में फ़ोन इंटेलिजेंट है कि वो
खुद से एनालाइज कर पाएगा। उसके बाद अब हम फोटो मोड में मोस्टली सारी चीज़ें हो चुकी हैं, तो यहाँ से मैं फ्रंट पे एक बार स्विच कर लेता हूँ। अब फ्रंट में जब मैंने स्विच करा ऑटोमेटिकली पोर्ट्रेट मोड पे चला गया, तो मुझे फोटो मोड पे जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको कुछ वाइड एंगल का ऑप्शन नहीं मिलता, तो वही चीज़ इसमें आपको मिसिंग लगेगी। आर्म स्ट्रेच पे इतना शॉट आपको मिल जाएगा, बट अगेन उतना वाइड नहीं है, बट गुड इनफ अगर आप सोलो सेल्फीज लेना चाहते हो। बाकी जो फिल्टर्स हैं वो सेम है जो रियर कैमरा में थे, मैं दिखा देता हूँ आपको। स्केल भी मिल जाएगा कम ज़्यादा करने के लिए, और इस तरीके के कुछ फ्रंट में फ़िल्टर्स वगैरह हैं। देन फ्लैश जो है यहाँ से भी आप ऑरा स्क्रीन लाइट ला सकते हो। अब इसमें क्या है कि ये भी वार्म एंड कूल हो जाती है, ये चीज़ मुझे सही लगा। नॉर्मली बहुत से फ़ोन्स में ये फीचर नहीं रहता है, अभी के लिए हम इसको ऑफ पे रख देंगे। तो ये मोस्टली फ़ोटो मोड है आगे की तरफ। यहाँ से हम पोर्ट्रेट मोड पे चल लेते हैं, एंड पोर्ट्रेट मोड में भी अगेन वाइड एंगल ऑप्शन नहीं है, बट आप ये ब्लर अचीव कर सकते हो जो आप अभी देख रहे हो। एज डिटेक्शन वगैरह सब अगर आपको रिजल्ट देखना है वो हमारे मेन चैनल पे वीडियो है, वो आप जाके देख सकते हो। अब ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे कुछ अलग स्टाइल्स मिलेंगे, पोर्ट्रेट मोड में अलग हैं, थोड़े सिनेमैटिक ऑप्शंस इन्होंने दिए हैं। तो इस तरीके से आप ये देख रहे हो 1980 है, ये वेडिंग, तो ये वीवो और इन सब का हमेशा के लिए 2-3 साल से ये लोग यूज़ कर रहे हैं, तो ये स्टाइल हो गया। देन आपको यहाँ पे फेस के सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, स्किन स्मूथनिंग, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो। एंड इवेंचुअली जो F नंबर है F2.8 है, पहली चीज़ आप ऑफ एंड ऑन यहाँ से कर सकते हो। F16 चाहिए, F0.95 तक मिलता है, आइडियली सजेस्टेड F2.8 पे आप इस तरीके से ब्लर वाले पोर्ट्रेट्स ले सकते हो। ठीक है, यहाँ से अब हम रेयर कैमरा पे चलते हैं पीछे की तरफ। अब रेयर में भी आप जो पोर्ट्रेट मोड, चाहे फ़ोटो पे स्विच हो गया, दोबारा आपको पोर्ट्रेट पे जाना पड़ेगा। ये थोड़ी इम्प्लीमेंट जो इन्होंने किया है वो सही नहीं है। पोर्ट्रेट मोड में आपको 5 ऑप्शन मिलते हैं। 23 mm इज़ बेसिकली 1x, जहाँ पे आपको इस तरीके का कुछ ब्लर इफेक्ट पीछे की तरफ दिख रहा होगा। 35 है, देन 50 है, देन 85 है, जहाँ पे आपका टेलीफोटो यूज़ होगा, एंड 100 mm। तो ये 5 प्रीसेट्स आपको पोर्ट्रेट मोड में मिल जाते हैं। फ़िल्टर्स पे अगर हम जाते हैं तो स्टाइल्स आपके ये स्टूडियो है, देन इस तरीके से इन्होंने अलग अलग ऑप्शंस दिए हुए हैं। यहाँ पे आप देखोगे पीछे नकली जो बोके ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग ऑप्शंस हैं। आई थिंक अगर आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपको काफ़ी कुछ क्रिएटिव ऑप्शंस यहाँ पे मिल सकते हैं, डिपेंडिंग अगर आप पोर्ट्रेट ज़्यादा शूट करते हो। बाकी फ्लैश का वही ऑरा लाइट ऑलवेज ऑन या ऑफ आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। तो ये हमारा मोस्टली पोर्ट्रेट मोड हो गया। नेक्स्ट अब हम चलते हैं वीडियो मोड पे। अब वीडियो मोड में देखो, यहाँ भी अभी आपको अल्ट्रा वाइड नहीं दिख रहा होगा, उसका मैं रीज़न बताता हूँ। अभी के लिए हम जो स्टेबलाइजेशन है वो देख लेते हैं। यहाँ 3 ऑप्शन है। एक है ऑफ, जहाँ पे ऑब्वियसली आप देखो क्रॉप एकदम हट चुका है। अब यहाँ से अगर आप स्टैंडर्ड करते हो तो वहाँ हल्का क्रॉप होगा। देन स्टैंडर्ड के बाद आप अल्ट्रा स्टेबलाइजेशन पे जाओगे तो आपको मैक्सिमम स्टेबलाइजेशन मिलेगी, बट आपका रेजोल्यूशन 1080p 60 fps हो जाएगा। तो इसलिए आइडियली आप स्टैंडर्ड पे रख सकते हो। और रेजोल्यूशन की अगर हम बात करें, 4K 60 fps मैक्सिमम आप लेके जा सकते हो। एंड 4K 60 fps पे मैं एक बार फ्रेमिंग रख लेता हूँ। हाँ, तो यहाँ से आप 1x 2x एंड 3x, तो 3x आपका टेलीफोटो है एंड 1x आपका प्राइमरी कैमरा है। अब अल्ट्रा वाइड कहाँ गया? अल्ट्रा वाइड के लिए आपको 1080p पे आना पड़ेगा 30 fps पे, 60 पे भी अल्ट्रा वाइड नहीं है। तो यहाँ पे अब आप फाइनली जो अल्ट्रा वाइड है वो यूज़ कर सकते हो। तो उसके लिए आपको 1080p 30 fps पे आना पड़ेगा, बट अदरवाइज 4K 60 पे आप 1x एंड 3x यूज़ कर सकते हो। तो ये हो गया इन टर्म्स ऑफ रेजोल्यूशन, FPS, वो सारी चीज़ें। बाकी वीडियो मोड में भी आपको F का आइकन मिलता है, जहाँ से आप पोर्ट्रेट वीडियो ऑफ को प्रेस करो, पोर्ट्रेट वीडियो आ जाएगी। इस तरीके से आप ब्लर अचीव कर सकते हो पीछे की तरफ। यहाँ पे आपका 1x 3x दोनों ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं और दोनों लेंस काम कर रहे हैं। तो अभी के लिए हम जो पोर्ट्रेट वीडियो उसको ऑफ कर देंगे। देन यहाँ पे आपको वही ब्यूटिफिकेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। देन आप अगर फिल्टर्स पे जाते हो, अब यहाँ पे 2 कैटेगरीज हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, मूवी लट करके एक ऑप्शन है और एक फ़िल्टर्स है। मूवी लट में आपको नॉस्टैल्जिया मिल जाएगा, रेट्रो है, क्लासिक है। मैं एक बार फ्री में दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे काफ़ी सही सही ऑप्शन इन्होंने दिए हैं एक्चुअली, जो देखने में थोड़े सिनेमैटिक लगते हैं। तो आपको ज़्यादा एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करना पड़ेगा, आप यहाँ से ही लगा सकते हो। एंड फिल्टर्स तो वही हैं जो आपको फोटो मोड में मिलते हैं। स्टेबलाइजेशन हम डिस्कस कर चुके हैं। सेटिंग्स पे अगर हम जाते हैं तो वही बेसिक ऑप्शंस यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। बस टेलीप्रॉम्प्टर इज समथिंग जो नया फीचर नहीं है, बट आपको यहाँ मिलता है कि अगर आप वीडियो शूट कर रहे हो, आपको टेक्स्ट साथ में स्क्रीन पे ही देख के पढ़ना है, तो आप टेलीप्रॉम्प्टर भी यहाँ पे एनेबल कर सकते हो या डिसेबल कर सकते हो। माइक्रोफोन पे जाओगे तो अगर आप एक्सटर्नल माइक यूज़ कर रहे हो तो वो भी आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं एस्पेक्ट रेशियो की बात करूँ, यहाँ पे आपको एक 16:9 मिलेगा, एक वाइड मिलेगा जहाँ पूरा स्क्रीन आ जाएगा। आई वुड सजेस्ट 16:9 पे ही रहना, आप एडिटिंग में क्रॉप कर सकते हो। तो वीडियो में अब अगर मैं फ्रंट पे स्विच करता हूँ तो फ्रंट में अगर आप रेजोल्यूशन देखोगे 4K 60 मैक्सिमम आपको मिल रहा है। तो आर्म स्ट्रेच लेंथ पे इस तरीके का एंगल ऑफ व्यू है, विच इज़ गुड इनफ, बट
अगर आप देखोगे हल्का सा आपको शेक दिख रहा होगा, तो वही चीज़ है 4K 60 FPS पे जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। उसके लिए आप यहाँ से स्टेडी फेस ऑन कर सकते हो, जहाँ से आइडली स्टेबलाइजेशन बेटर होगा, बट रेजोल्यूशन 1080p 30 FPS पे आ जाएगा। ठीक है, इसको अभी हम डिसेबल कर देते हैं। बाकी पोर्ट्रेट वीडियो आप फ्रंट में भी शूट कर पाओगे, उसके लिए मैं इनेबल कर लेता हूँ। तो इस तरीके से जो आप ब्लर पीछे देख रहे हो वो आप ईजिली फ्रंट में भी कर सकते हो, बट वो 1080p पे होगा, 4K पे नहीं होगा, वो चीज़ आप ध्यान रखना। अभी के लिए इसको ऑफ करते हैं। और अगर मैं लट पे जाता हूँ तो वो जो मूवी लट्स थे पीछे की तरफ वो आपको फ्रंट में भी मिलते हैं, विच इज़ गुड, बिकॉज अगर आप इस तरीके से वीडियोस बना रहे हो, आपको सिनेमैटिक लुक चाहिए, आप यहाँ से अचीव ईजिली कर सकते हो। ठीक है, उसके लिए अगेन आपने देखा होगा वो 1080p पे गया था, 4K में आप लट्स यूज़ नहीं कर सकते। अब हम चलते हैं रियर कैमरा पे एंड लास्ट मोड यहाँ पे नाइट मोड है। नाइट मोड में कुछ अलग नहीं है, वही फ़ोटोज़ आप सारे कैमरा से ले सकते हो, अल्ट्रा वाइड 1x 3x 10x ये सारे ऑप्शन मिल जाएंगे आपको। ये आपका मोस्टली ऊपर की तरफ जो सेक्शन है, पहला ऑप्शन है एस्ट्रो। अगर आप एस्ट्रो फोटोग्राफी करना चाहते हो, सेंटर की तरफ सुपर जूम मिलेगा, जहाँ पे आप बेसिकली ये AI यूज़ करके मून की फ़ोटोज़ अगर आप लेना चाहते हो वो आप कर पाओगे। एंड आपको एक पैनोरामा नाइट मोड मिलता है, जहाँ आप नाइट में पैनोरामा बेटर लाइट के साथ क्रिएट कर पाओगे। तो ये हो गया नाइट मोड। अब हम चलते हैं मोर पे। अब मोर में आपको यहाँ पे अराउंड 12 फीचर्स मिलेंगे। मैं इंपॉर्टेंट वाले फीचर्स आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे लेट्स गो विद टाइम लैप्स। ठीक है, टाइम लैप्स में जो आपको रेजोल्यूशन मिलेगा दैट इज़ 4K में आप 1x एंड 3x यूज़ कर सकते हो। यहाँ से अगर आप 1080p पे जाओगे तो आप अल्ट्रा वाइड भी यूज़ करके टाइम लैप्स क्रिएट कर पाओगे। तो अगर हम 4K पे जाते हैं, यहाँ पे आपको प्रो मोड भी मिलता है। तो अगर आप प्रो टाइम लैप्स शूट करना चाहते हो विद कंट्रोल्ड एक्सपोजर, वो आप यहाँ पे कर पाओगे। ठीक है, अभी के लिए हम इसको एग्जिट कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा जो फीचर है दैट इज़ प्रो मोड। अब प्रो मोड में आपको वीडियो का नहीं, सिर्फ फोटो का ऑप्शन मिलता है, बट यहाँ पे सेटिंग्स क्या है। पहली चीज़, आप तीनों कैमरा अल्ट्रा वाइड 1x एंड 3x यूज़ कर सकते हो। मुझे एक चीज़ मिसिंग लगी यहाँ पे, विच इज़ मैक्रो में प्रो का कंट्रोल नहीं है, जो आइडली होना चाहिए था, बिकॉज मैक्रो मोड ये ऑफर करता है। बट आपको सारे कंट्रोल्स मिलेंगे, एक्सपोजर कंपनसेशन, ISO, शटर स्पीड, वाइट बैलेंस, फोकस, मीटरिंग, सब प्रो मोड्स हैं। इन इवन आपको रॉ एनेबल डिसेबल का भी ऑप्शन मिल जाता है। फ्लैश भी आप ऑलवेज ऑन ऑफ ये सब कर सकते हो। इवन जो कलर मोड्स थे, विविड, टेक्सचर, नेचुरल, वो भी आप प्रो में सब सेट कर सकते हो। अगर मैं सेटिंग्स पे जाता हूँ, टाइमर आपको मिल जाएगा, एस्पेक्ट रेशियो और वो सारे जो ऑप्शंस हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, यहाँ आपको ऑटो एक्सपोजर ब्रैकेटिंग मिलेगा। ये थोड़ा एडवांस टर्म है, जहाँ पे आप मल्टीपल फोटो अलग एक्सपोजर इंटरवल पे लेके बेसिकली आप HDR इमेज खुद से क्रिएट कर सकते हो या ब्रैकेटिंग कर सकते हो। बाकी इंटरवल शूटिंग भी है। इंटरवल शूटिंग इज़ लाइक आपको अगर मान लेते हैं 200 फोटोज़ चाहिए, हर फोटो आपको चाहिए कि वो 10 सेकेंड के इंटरवल में क्लिक हो, जितना भी सब आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। इसको अभी हम एग्जिट कर देंगे। प्रो मोड हमारा हो चुका है। नेक्स्ट यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है दैट इज़ स्लो मोशन। अब स्लो मोशन अगर आप ज़्यादा शूट करते हो, लेट मी शो यू कि आप 1080p 240 FPS मैक्सिमम कर सकते हो स्लोमो में। इससे 480 होता तो कहीं ना कहीं बेटर था, बट 120 या 240 आप 1080p में कर सकते हो। 720p में आपके पास 480 का ऑप्शन आ जाता है अगर आप थोड़ा कम रेजोल्यूशन में शूट करना चाह रहे हो। बाकी यहाँ पे वही बेसिक ऑप्शंस हैं। हाई रेजोल्यूशन में दिखा देता हूँ, क्योंकि इसमें 1x 3x दोनों 50 मेगापिक्सल के हैं, तो आप हाई रेज मोड में जाके फोटोज ले सकते हो। अब हम बात करते हैं थोड़े एडवांस सेटिंग्स की, जो आपको इनेबल एंड डिसेबल करना चाहिए। तो उसके लिए मैं जाऊँगा सेटिंग आइकन पे, यहाँ पे आपको मोर सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा। तो पहले जनरल सेक्शन की बात करते हैं, फिर हम और चीज़ें देखेंगे। अब जनरल में सबसे पहले है वाटर मार्क। तो वाटर मार्क में आपको एक्चुअली यहाँ काफ़ी ऑप्शन मिलते हैं वीवो की तरफ से। तो डिपेंडिंग, अगर आपको वाटर मार्क चाहिए आप ले सकते हो। अपना टेक्स्ट वगैरह एडिट करना है, अपना नाम लिखना है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ मैनेज कर पाओगे। इवन वीडियो के लिए आपको वाटर मार्क मिलता है, जो अगर आप इनेबल करते हो तो बेसिकली टाइम स्टैम्प और फ़ोन का नाम आ जाएगा। हम नॉर्मली फ़ोटो के लिए ऑन रखते हैं सैम्पल एट टाइम, बट वैसे मैं इसको ऑफ ही रखता हूँ। सेकेंड है लोकेशन। उसके बाद है शटर साउंड। अब नॉर्मली इसको मैं ऑफ रखता हूँ, बिकॉज जब मैं फ़ोटो ले रहा हूँ मुझे नहीं चाहिए कि साउंड आए, लोग आसपास नोटिस करें, बट आपको चाहिए तो आप ऑन कर सकते हो। फिर है लोकेशन, जो अगेन आप ऑन कर सकते हो। इससे क्या होता है, बेसिकली जैसे आप ट्रैवल वगैरह करते हो और आपको इन फ्यूचर कभी फ़ोटो ढूंढनी है, तो लोकेशन टैगिंग से आप इजीली निकाल पाओगे। फिर है मिरर्ड सेल्फी। तो आप सेल्फी ले रहे हो, टेक्स्ट कुछ लिखा है टी शर्ट में या कुछ इन्वर्टेड आ रहा है, उसको सीधा करना है, वो सब आप मैनेज कर सकते हो ऑन एंड ऑफ करके। अल्ट्रा वाइड एंगल करेक्शन इज समथिंग जो आपको ऑन रखना है, बिकॉज जब आप वाइड एंगल फोटो लेते हो तो डिस्टॉर्शन कंट्रोल वगैरह फ़ोन खुद ही करके आपको एक फाइनल फोटो दे देता है। क्विक एक्शन फॉर कैमरा। अब इसमें क्या है कि यहाँ पे बेसिकली लिखा भी हुआ है, जब आप डबल प्रेस करोगे वॉल्यूम डाउन को तो आपको क्या एक्शन करना है। फिल्म कैमरा ऑन करना है, लॉन्च कैमरा ओनली, कैमरा एंड एंटर स्नैपशॉट, वो सब आप
यहाँ से कर पाओगे। कीप सेटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो नॉर्मली मैं सजेस्ट करता हूँ कि सब कुछ ऑन कर दो, बिकॉज आपने जैसे आप पोर्ट्रेट मोड ज़्यादा यूज़ करते हो, आप कैमरा बंद करके दोबारा खोलोगे तो वापस नॉर्मल फोटो मोड पे चले जाएगा। बट अगर ये सब आप ऑन कर दोगे तो जो भी आपके HDR सेटिंग, प्रो मोड का, फोटो मोड, कैमरा मोड, वो सब एज इट इज़ रहेगा, रीसेट नहीं होगा। तो ये आप ऑन कर सकते हो। देन उसके बाद पोर्ट्रेट फीचर्स पे आ जाते हैं। पोर्ट्रेट फीचर में आपको 3 ऑप्शन है। जूम, बटन, स्टाइल। अब यहाँ पे क्या है कि आपको में दिखाना है, जैसे 23, 35, 50 या 1x, 1.5, 2.2x वैसे, तो वो आपको ऑप्शन यहाँ मिल जाते हैं। उसके बाद पोर्ट्रेट फ्रेमिंग, बेसिकली जब आप रियर कैमरा यूज़ कर रहे हो फोटो एंड पोर्ट्रेट मोड में, तो आपको कंपोजिशन के आइडियाज़ देता है। रिमूव मोल इज समथिंग जो मैं ऑफ रखता हूँ, वो आपके ऊपर है आपको क्या करना है। उसके बाद हम आते हैं फ़ोटो सेटिंग पे। अब यहाँ पे स्मार्ट रिकमेंडेशन है, जैसे आप फ़ोटो ले रहे हो, फ़ोन को AI से लगा कि पोर्ट्रेट होना चाहिए, तो वो ऑटोमेटिकली सजेशन दे देगा। ऑन रख सकते हो, आइडियली बेटर है। शटर पे आप जाओगे तो 3 ऑप्शन है, टच, वॉइस एंड पाम। तो पाम दिखा के, टच करके या चीज़ बोल के आप फ़ोटो ले सकते हो। मैं नॉर्मली इनको ऑफ पे रखता हूँ ताकि डिस्टर्बेंस कुछ ना हो फ़ोटो लेते टाइम। उसके बाद काउंटडाउन फ्लैश है, एनहांस नाइट स्काई है जो आप ऑन कर सकते हो, ताकि अगर आप लो लाइट फ़ोटोज़ लेते हो तो स्काई को एक खुद से ही थोड़ा एनहांस करके आपको दे देगा। उसके बाद आ जाते हैं हिस्टोग्राम पे। ये सिर्फ प्रो मोड में काम करेगा, बट आपको एक्सपोजर दिखाता है। उसके बाद एक फिल्म कैमरा का ऑप्शन है, जिसको आप अगर एनेबल करते हो, मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ हम चलेंगे, नीचे आपको फोटो मोड के एरो दिखेगी, जिसको अगर आप ऊपर स्लाइड करोगे तो इस तरीके से आप ऊपर स्लाइड करके लाओगे तो अब ये फिल्म कैमरा आ चुका है। फिल्म कैमरा में आपको अलग अलग ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि नेचुरल चाहिए, स्किन टोन, फिर आपको फ्रेम्स का यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा, ये आप कलर वगैरह चेंज कर सकते हो, ये सारी चीज़ें हैं। देन आपको फ़िल्टर्स, तो बेसिकली आपको थोड़ा सा जो फिल्म वाला लुक है वो आप यहाँ से अचीव कर सकते हो। इसको नीचे स्लाइड करते हो तो आप नॉर्मल फ़ोटो मोड पे आ जाओगे। तो वापस हम चलते हैं अपनी मोर सेटिंग्स पे। यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट सेटिंग पे आते हैं, विच इज़ वीडियो सेक्शन। अब वीडियो में डिफ़ॉल्ट रेजोल्यूशन एंड फ्रेम रेट है, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब यहाँ वीडियो, ड्यूल वीडियो, स्लोमो, टाइम लैप्स, सबका आपको प्रीसेट दिया है। अब जैसे वीडियो में आप देखोगे रियर में 4K 60 हो रखा है, मान लेते हैं आपको 4K 30 हर बार चाहिए जब आप वीडियो मोड पे जाते हो, तो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। फ्रंट में आपको 4K 30 चाहिए, जो भी आपको, आप यहाँ से ही डिफ़ॉल्ट वैल्यू डाल सकते हो। सेम विद अदर ऑप्शंस। उसके बाद आपको कोडेक का ऑप्शन मिलेगा। 265, 264 दो होते हैं। 265 आइडियली उनके लिए सही है जिनको सिर्फ शूट करके अपलोड करना है और स्टोरेज बचानी है। 264 उन लोगों के लिए है जो आप एक्सटर्नल एडिटिंग ऐप्स या सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके लिए अभी हम बैक आ जाएंगे। नेक्स्ट है 3D साउंड ट्रैकिंग। क्या करेगा, अगर आप कुछ जूम कर रहे हो या मोशन है तो वो साउंड को थोड़ा बेटर कर देता है। तो आइडियली इसको आप ऑन कर सकते हो, बट एक बार एक्सपेरिमेंट करके देख लेना। ऑटो लो लाइट FPS है समथिंग जो आप ऑफ कर सकते हो, बिकॉज ये क्या करेगा, अगर लाइट कम होगी FPS कम कर देता है, तो आपकी वीडियो में थोड़ा सा डिफरेंस दिखेगा इन टर्म्स ऑफ FPS। दूसरी चीज़ है ऑफ स्क्रीन रिकॉर्डिंग। तो 2 मिनट के बाद यहाँ लिखा है कि मैंने डिवाइसेज इनएक्टिव 2 मिनट तक, तो वो बेसिकली ऑफ स्क्रीन कर देगा, बट स्टिल रिकॉर्डिंग चलती रहेगी। तो ये आप ऑन कर सकते हो। लॉक वाइट बैलेंस है समथिंग जो मैं नॉर्मली ऑन रखता हूँ, बिकॉज इससे क्या होगा, जिस टाइम आपने वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू करी वहाँ जो वाइट बैलेंस है वो लॉक कर देगा, ज़्यादा चेंज नहीं होगा। तो अगर आप सेम फ्रेम रख के वीडियो शूट करते हो तो ऑन कर लेना, बट अगर आप आउटडोर ज़्यादा शूट करते हो तो आप इसको ऑफ रख सकते हो, ठीक है। तो यही कुछ सेटिंग्स हैं जो आपको ऑन एंड ऑफ रखनी है। तो ये था Vivo T4 Ultra का एक डिटेल कैमरा सेटिंग। होपफुली आपको काफ़ी आइडिया लग गया होगा कि अब कैसे बेटर फोटोज़ एंड वीडियोज़ निकालनी है, क्या सेटिंग्स को ऑन करना है, क्या ऑफ करना है, क्या कैमरा फीचर्स मिलते हैं। स्टिल अगर आपको लगता है कुछ चीज़ आपको जाननी है अबाउट कैमरा, आप कमेंट करके बता सकते हो, और इसका जो भी डिटेल कंपैरिजन रिव्यू हैं वो आपको हमारे मेन चैनल पर मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट आपको किस फ़ोन का ऐसा वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट्स में बता सकते हो, एंड विल ट्राई टू मेक दैट वीडियो।